एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो मेदिंग है वो लेटा होता है। तभी लीमिंग आता है। लीमिंग कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें यहाँ आराम करने का मौका मिला है। मेदिंग पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लीमिंग बताता है कि ये ब्रेक टाइम है और वो उसके लिए कुछ खाना लेकर आया है, क्योंकि उसे लगा उसने कुछ खाया नहीं होगा। टीचर ने बोला है कि तुम आफ्टरनून में रेस्ट कर सकते हो, पर तुम्हें इवनिंग में वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आना होगा। चले जाती हैं। फिर हमें दिखाते हैं ट्रेनिंग के समय, जो हमारा मेदिंग है वो आंजियान के पास जाके खड़ा हो जाता है और वो मेदिंग पूछता है आंजियान से कि वो उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। हम वो दोनों तो दोस्त हैं, तुम्हें याद नहीं है। तो जो हमारा आंजियान है उसकी बातों से इरिटेट होकर वो सर टीचर को बोलता है कि टीचर ये गलत अरेंज हुआ है यहाँ पर। तो वो जो हमारा है और हमारा जो टीचर है वो मेदिंग को उसके हाइट के हिसाब से उसको अलग खड़ा कर देते हैं। में हमें दिखाते हैं जब हमारे मेदिंग शावर ले रही होती हैं, तो वह लिमिंग से पूछते हैं क्या वो उसने उसकी अंडरवियर छुपाई है, क्योंकि उसकी अंडरवियर मिल नहीं रही है। तो हमारा लिमिंग बोलता है कि उसने उसकी अंडरवियर नहीं छुपाई, ज़रूर वो पानी से बहकर चली गई होंगी। हमें दिखाते हैं कि जब हमारे मेदिंग मिलिट्री की सर्विस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसके जो शूज़ है उसमें पैंट में से उसकी अंडरवियर निकल के उड़ने लग जाती है। वो सब कार्टून की हेल्प से दिखा रहे होते हैं और सब लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाती हैं कि जो हमारा आंजियन है वो चल रहा होता है, तभी जो हमारा मेदिंग है वो उसके पास आके पूछता है क्या वो उस टीचर को मिस करेगा, मिलिट्री सर्विस वाले टीचर को। तो आंजियन मतलब जो मेदिंग है वो पूछता है क्या वो हम दोनों की फ्रेंडशिप को मिस करेगा, जो हम दोनों ने मिलिट्री सर्विस के दौरान बनाई थी। आंजियन एटीट्यूड में उसको भी मना कर देता है। आंजियन कहता है क्या तुम्हें अपनी पैंट में ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है। मेदिंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। उस दिन तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो मेरी अंडरवियर्स हैं वो मेरी पैंट्स के अंदर खो गई हैं। आंजियन स्पंज बॉब की पैंट्स कह के उस पर हंसने लग जाता है। मेदिंग कहता है वो मेरी मॉम लेकर आई थी, वो मेरी चॉइस नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लीमिंग अपने पार्टनर से फ़ोन पे बात कर रही होती हैं, मूवी साथ चलने को कहते हैं, तो उसकी पार्टनर मना कर देती हैं। तो जो हमारे लीमिंग हैं वो अपनी टिकट्स मेदिंग को दे देते हैं और वो कहते हैं कि वो ये टिकट्स ले लें। तो मेदिंग कहता है उसका कोई पार्टनर नहीं है, तो क्या वो लीमिंग साथ चलेगा। तो लीमिंग मना कर देता है, कहता है कि वो किसी लड़कों के साथ मूवी देखने नहीं जाता। तो लीमिंग कहता है तुम आंजियान के साथ मूवी देख, कहता है कि ठीक है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जो हमारा आंजियान नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जो मेदिंग है आंजियान को मूवी देखने को चलने को साथ कहता है, बट हमारा जो आंजियान है वो इतना हैंडसम रूड है, उसे मना कर देता है। बट हमारा मेदिंग है उसे साथ चलने के लिए फोर्स करने लग जाता है, बट हमारा आंजियान है वो मना कर देता है। और मेदिंग कहता है अगर वो उसके साथ नहीं गया तो वो सबको बता देगा कि आंजियान एक बायोसेक्सुअल है, बट आंजियान को फ़र्क नहीं पड़ता और वो गेट बंद करके अंदर चला जाता है। मेदिंग फिर से दरवाजे को नॉक करता है। हमारा आंजियन सीक्रेट पी रहा होता है और वो मेदिंग के नॉक से परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। आंजियन डोर खोलता है और मेदिंग से कहता है अगर वो उसके साथ जाएगा, वो उसके साथ चलेगा, अगर वो आगे से उसको परेशान नहीं करेगा तो वो तभी वो उसके साथ चलेगा। तो मेदिंग उस चीज़ के लिए मान जाता है। फिर देखते हैं हमारा आंजियन है वो तैयार होके हैंडसम सा तैयार होकर मेदिंग के साथ मूवी देखने के लिए आते हैं। जो हमारे मेदिंग है वो आंजियन को स्नैक्स खाने को ऑफ़र देते हैं, बट आंजियन उसे खाने से मना कर देते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों मूवी देखकर आ जाते हैं, बाहर आते हैं, तो आंजियन जो मेदिंग है आंजियन से पूछते हैं तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। आंजियन बताती हैं कि उसे लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेदिंग बोलते हैं कि उस दिन तो तुमने बताया था कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़का लड़की दोनों में इंटरेस्ट है। आंजियन कहता है तुम हर बात पे विश्वास करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा। आंजियन उसे हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर चले जाते हैं डॉर्मिटरी में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं
कि जो हमारा मीटिंग है, जब अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए जब लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में आते हैं, तो वो एक लड़की के बगल में पास में जाके बैठ जाते हैं। वो लड़की रो रही होती है। वो मीटिंग को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है और वो किसी और लड़के से बात करता है। तो मीटिंग उसको सिंपैथी देता है और वो कहता है कि वो उसे उससे भी बेहतर पीएफ मिल जाएगा। बट उसकी जो लड़की है वो कहती है कि तुम कौन होते हो उसे बताने वाले, वगैरह वगैरह की चिल्लाकर उसके ऊपर चली जाती हैं, जिससे जो हमारे मीटिंग है उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है। वो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जो हमारा मीटिंग है वो सैड होकर बैठे होते हैं। तभी जो सामने से हमारे आंजियन फुल एटीट्यूड में जा रहे होते हैं। आंजियन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। फिर दोबारा आती हैं और फिर वो आंजियन आते हैं और मीटिंग के बगल में जाके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं तुम इतनी स्टूपिड बातों पे अपसेट होने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वह कहते हैं कि हमेशा लोगों की भलाई करना, काइंडनेस दिखाना, तुम्हें क्या लगता है वो हमेशा सही रहता है? कुछ ही नहीं है जितना तुम सोचते हो। जितना तुम अपने बारे में सोचोगे उतना ही अच्छा रहेगा।